देव और नैना का मिलन, वसुधा की बेचैनी और गुस्से की शुरुआत। शहर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। देव अपने ऑफिस के काम से लौट रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे उसने नैना को देखा। नैना बहुत दिनों बाद सामने आई थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत और अपनापन था जो देव को हमेशा खींच लेता था। नैना को देखकर देव एक पल को ठिठक गया। उसकी आंखों में अनगिनत यादें तैर गईं। वो कॉलेज का समय, हंसी मजाक और अनगिनत बातें। जैसे ही नैना ने देव को देखा, उसकी आंखें भर आईं और बिना कुछ सोचे समझे वह दौड़कर देव के गले लग गई। देव ने भी उसे मजबूती से गले लगा लिया। उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी गहरी भावनाएं छुपी थीं। राहगीर उन्हें देख रहे थे, लेकिन दोनों को किसी की परवाह नहीं थी। दुनिया मानो थमसी गई थी। देव की आंखों में नमी थी, जबकि नैना के दिल में सुकून। लेकिन इसी दौरान वसुधा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देव, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, वही किसी और को इतनी शिद्दत से गले लगाए खड़ा है। वसुधा के अंदर सवालों का तूफान उठने लगा। क्या देव अभी भी नैना से प्यार करता है? क्या उसके लिए उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? वसुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने खुद को संभाला और दूर से ही सब कुछ देखती रही। उसका दिल कह रहा था कि देव से जाकर पूछे, लेकिन उसके कदम रुक गए। वसुधा ने सोचा कि अगर वह अभी कुछ कहेगी तो शायद हालात और बिगड़ जाएंगे। देव और नैना के बीच बातचीत शुरू हुई। नैना, तुम यहां इतने सालों बाद अचानक? देव ने पूछा। नैना मुस्कुराई और बोली, देव, मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। जिंदगी ने बहुत दूर कर दिया था, लेकिन आज लगा कि सब कुछ पहले जैसा है। देव चुप रहा। वह जानता था कि नैना का उसके जीवन में क्या महत्व था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वसुधा उसकी दुनिया बन चुकी थी। फिर भी दिल के किसी कोने में नैना की यादें अब भी जिंदा थीं। वसुधा वहीं खड़ी इस बातचीत को सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसे लग रहा था कि देव उससे दूर होता जा रहा है। उसका गुस्सा अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, देव, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम कैसे किसी और को यूं गले लगा सकते हो? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी छोटी थी? इस तरह पहले भाग में वसुधा का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके मन में शक की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वसुधा का सामना, देव की सफाई और रिश्तों का इम्तिहान। देव और नैना की बातचीत खत्म हुई और दोनों अलग हुए, लेकिन वसुधा अब अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। उसने तेजी से वहां कदम बढ़ाए और देव के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। देव, ये सब क्या है? तुम यहां इस तरह नैना को गले क्यों लगा रहे थे? क्या तुम्हें एहसास भी है कि मैं भी यहां खड़ी हूं? वसुधा ने कठोर आवाज में कहा। देव अचानक चौंक गया। उसने वसुधा को देखा और हड़बड़ाकर बोला, वसु, सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। लेकिन वसुधा अब किसी सफाई के मूड में नहीं थी। बात वैसी नहीं है तो कैसी है देव? मुझे सब कुछ साफ साफ जानना है। नैना तुम्हारी जिंदगी में आज अचानक कैसे लौट आई और तुम उसे देखकर अपने होश खो बैठे? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? देव ने वसुधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटक दिया। नैना चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदगी से देव और वसुधा के रिश्ते में तूफान खड़ा हो गया है। देव ने गहरी सांस ली और बोला, वसु, तुम गलत समझ रही हो। नैना मेरी पुरानी दोस्त है। हमने साथ में बहुत वक्त बिताया था, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी एक अच्छी याद है। मैंने उसे गले लगाया क्योंकि इतने सालों बाद अचानक मिलने की खुशी थी। इसमें कुछ और मत ढूंढो। वसुधा ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। देव, मैं तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ सकती हूं। तुम कहते हो कि अब उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए जगह है। देव चुप हो गया। उसकी खामोशी ने वसुधा के शक को और गहरा दिया।
वसुधा का गुस्सा अब टूटे हुए भरोसे में बदल चुका था। नैना ने बीच में आकर कहा, वसुधा, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हारे और देव के बीच दूरियां पैदा करने का नहीं था। मैं तो बस एक दोस्त की तरह आई थी। अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मैं अभी चली जाती हूं। वसुधा ने नैना की बात अनसुनी कर दी और देव की ओर मुड़कर बोली, देव, आज तुमने मुझे बहुत चोट दी है। मैं तुमसे यही उम्मीद करती थी कि तुम हर हाल में मेरे साथ खड़े रहोगे, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। देव ने वसुधा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वसुधा वहां से आंसू पोंछती हुई चली गई। देव उसे रोकता रह गया और नैना खुद को दोषी मानते हुए धीरे धीरे पीछे हट गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देव और वसुधा के रिश्ते में दरार और गहरी हो गई। वसुधा का गुस्सा अब उसके दिल की दीवार बन चुका था। सवाल यह है कि क्या देव अपनी सफाई देकर वसुधा का भरोसा वापस जीत पाएगा या यह गुस्सा उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा।